नमस्कार दोस्तों। हर खेल के कुछ नियम बनाए जाते हैं ताकि उन नियमों का पालन करके खिलाड़ी सच्चाई से खेलें और जीतें। लेकिन किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने की भूख वाले कुछ खिलाड़ी नियमों को चींटी की तरह मसल देते हैं और चीटिंग करके फिनिश लाइन को पार करके या फिर पोडियम पर चढ़ने के बाद भी करोड़ों दर्शकों में से सिर्फ किसी एक दर्शक की नजर भी उनकी अक्सर पोल खोल देती है। वो कहते हैं ना, बुराई का अंजाम भी बुरा ही होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है चीटिंग करते पकड़े जाने वाले कुछ एथलीट्स के साथ। तो आइए जानते हैं खेल दुनिया के कुछ ऐसे एथलीट्स के बारे में जिनकी चीटिंग करने की तकनीक देखकर आप चौंक जाएंगे। ड्वाइट हॉवर्ड। दोस्तों, जरा आप अपने उस एग्जाम को याद कीजिए जिसमें आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। आप समझ जाएंगे कि चीटिंग करना उतना भी आसान नहीं है। इसके लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है और इस मामले में भाई ड्वाइट हॉवर्ड की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। 2016 में ड्वाइट NBA लेवल पर ह्यूस्टन रॉकेट्स टीम की ओर से बास्केटबॉल खेलते थे। एक बार ह्यूस्टन रॉकेट्स और एटलांटा हॉक्स की मैच के दौरान अधिकारियों का ध्यान गया कि ड्वाइट हॉवर्ड के छूने के बाद गेंद कुछ चिपचिपी सी लग रही थी। NBA के रूल्स के अनुसार खेल के दौरान बाहरी चीजों को ले जाने की सख्त मनाही है। अधिकारी जांच करने के लिए जहां खिलाड़ी गेम के पहले आराम फरमाते हैं वहां गए तो उन्हें स्टिक गम ग्लू का डिब्बा मिला। कई सालों पहले इस ग्लू का इस्तेमाल खिलाड़ी गेंद पर अपनी पकड़ जमाने के लिए किया करते थे, लेकिन फिर 1981 में इसे बैन कर दिया गया था। हालांकि माहौल थोड़ा टेंशन वाला हो जाने की वजह से दोनों टीम्स को चेतावनी देकर NBA ने मैच को फिर से शुरू करवा दिया। लेकिन सदी के महान चीटर ड्वाइट हॉवर्ड ने मैच के बाद अपनी टीम के जोनाथन फीगन को बताया कि ये ग्लू उन्हीं की थी। मजाक मजाक में उन्होंने ये भी बताया कि इसके पहले भी कई मैचेस में उन्होंने स्टिकम ग्लू का इस्तेमाल किया था। मजाक में ये बात आई और चली गई, लेकिन अगर NBA इस पर एक्शन ले लेती तो मेरे भाई ड्वाइट हॉवर्ड के सर पर कलंक भी स्टिकम ग्लू की तरह ही चिपक जाता। स्पेनिश पैरालंपिक बास्केटबॉल टीम। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि डिसेबल किसे कहते हैं तो आप यही कहोगे कि जो हर काम में सामान्य इंसान जितना एबल ना हो उसे कहते हैं डिसेबल। लेकिन साल 2000 में पैरालंपिक गेम्स सिडनी में एक ऐसा किस्सा हुआ था जो कि डिसेबल शब्द की मीनिंग को ही बदल देता है। ऑस्ट्रियन पैरालंपिक मैदान में स्पेन की डिसेबल बास्केटबॉल टीम ने रूस की टीम को बास्केटबॉल मैच में हराकर गोल्ड जीता था। लेकिन मैच के बाद स्पेनिश टीम के खिलाड़ी कार्लोस रिवागोडा ने अचानक से मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दिया था। रूल्स के मुताबिक पैरालंपिक टीम का हिस्सा सिर्फ 70 से कम IQ वाले लोग ही बना सकते थे, लेकिन मेरे भाई स्पेन की टीम में 12 में से 10 लोगों की IQ 70 से ज्यादा थी। जांच के बाद बात सामने आई कि स्पेन को ज्यादा से ज्यादा मेडल दिलवाने के लिए ये चीटिंग की गई थी। उन्होंने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट तक बनवाए थे। आप जानकर हैरान होंगे कि ये चीटर्स इस मैच से पहले 2 सालों तक दुनिया भर में ट्रेनिंग के दौरान वो विकलांग खिलाड़ियों को मैच में हराते रहे और उनका हौसला कम करते रहे। इस कांड के पीछे खुद स्पेन के मानसिक विकलांग स्पोर्ट्स संघ के अध्यक्ष का हाथ था और उसे 5400 पाउंड की फाइन के बाद छोड़ दिया था। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है कि वो टीम विकलांग थी, लेकिन शरीर से नहीं बल्कि विचारों से। मेरे भाई, मेडल्स ही जीतने थे तो विकलांगों को सही तरीके से ट्रेनिंग देते तो वो भी जीत कर ले आते। खैर, बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। बात है साल 2012 के ओलंपिक की वुमेन वेट लिफ्टिंग गेम की। उस साल वुमेन वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के फाइनल राउंड में 75 किलो का वेट लिफ्टिंग मुकाबला हजारों महिलाओं को बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। स्वेतलाना प्रोडोविडोवा और नटालिया ज़ेवोरलुटनाया ने वुमेन ओलंपिक कैटेगरी में नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। कजाकिस्तान की स्वेतलाना ने तो नटालिया को दूसरी और इरिना कुलेशा को तीसरी पोजीशन पर पीछे छोड़कर मुकाबले को जीत लिया। लेकिन यहाँ आती है बात ड्रग्स की। ओलंपिक के पहले इन तीनों का ड्रग टेस्ट को निगेटिव आया था, लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। साल 2015 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ड्रग टेस्ट को और भी बेहतर बनाया। नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे कई एथलीट्स को पकड़ा गया जो कि ड्रग्स लेने के बाद भी ड्रग टेस्ट में निगेटिव टेस्ट से बच निकले थे। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि स्वेतलाना प्रोडोविडोवा, नटालिया ज़ेवोरलुटनाया और इरिना कुलेशा, इन तीनों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। तीनों के सारे रिकॉर्ड्स को रद्द करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फेमके वेंडेन ड्रिशे। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि जो एग्जाम के पहले दिन रात भर जगते हैं
लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि चीटिंग करने की चीट्स बनाने के लिए। इसी तरह के कुछ एथलीट्स भी जीतने की चाह में गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है साल 2016 का। उस वक्त साइकिलिंग चैंपियन फेमके वेंडेन रिचे मैकेनिकल डोपिंग करते हुए पकड़ी जाने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट साइकिलिस्ट बनी। एक बार रेस के दौरान वो अपनी साइकिल में दिक्कत होने की बात कहकर रेस के बीच में अचानक से रुक गई। साइकिल की जांच करने पर अधिकारियों को उनकी साइकिल की क्रैंक शाफ्ट में एक मोटर और सीट के नीचे एक बैटरी मिली। वहीं फेमके की साइकिल के हैंडल पर ब्लूटूथ स्विच भी मिला। जब भी रेस का कठिन हिस्सा आता था तब फेमके इस मोटर को ऑन कर देती थी, जिसकी वजह से पैडल मारने में उन्हें आसानी हो जाती थी। इस घटना के बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो साइकिल उनके दोस्त निको वैन मोल्डर की है, लेकिन नियम के मुताबिक फेमके पर साइकिल रेसिंग से 6 साल का बैन, करीब $21,000 का फाइन लगाया गया, क्योंकि साइकिल की जिम्मेदारी खिलाड़ी की ही होती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को खेल के नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल टॉप लिस्ट को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।